Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion. Enzyme of pollen grain is made up of sporulin, which is resistant to high temperature, strong acid or alkali as well as enzymatic degradation. Reason: sporulin is absent in the region of germ pore. So now let's solve the question. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें स्पोरोलीन के बारे में पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? किसके बारे में? स्पोरोपोलिनीन के बारे में पता होना चाहिए हमें. और हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे फाउंड होता है. तो स्पोरोपोलिनीन क्या है? एक बहुत ही ज्यादा रेजिस्टिव मटेरियल है, एक बहुत ही ज्यादा रेजिस्टिव सब्सटेंस है. ये तो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है. रेजिस्टिव होता है बहुत हाईली. किस किस के अगेंस्ट रेजिस्टिव है? ये रेजिस्टिव है हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट, एसिड के अगेंस्ट, बेस के अगेंस्ट, इन सब के अगेंस्ट ये रेजिस्टिव है. इवन एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के अगेंस्ट भी क्या है? ये रेजिस्टिव है. एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब इसके ऊपर किसी भी केमिकल का भी रिएक्शन नहीं होगा, एसिड और बेस का भी नहीं होगा, टेम्परेचर का भी नहीं होगा, है किसी चीज का इसके ऊपर रिएक्शन नहीं है. ये जिस भी चीज के अराउंड मतलब ये प्रेजेंट रहेगा, जहां पर भी ये प्रेजेंट रहेगा उस चीज को क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा. यही करेगा इसका काम, बिकॉज इतने ज्यादा इसके फंक्शन है. तो नेचर ने इसे कोई ना कोई रीजन से वहां पे बनाएगा, और वो रीजन क्या है? प्रोटेक्शन. तो स्पोरोपोलिनिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वी कैन सी इन दिस, ये प्रेजेंट होता है हमारे पोलन ग्रेन्स में. पोलन ग्रेन्स. और हम इसे क्या देख सकते हैं? एक बहुत ही अच्छे से डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं. नाउ लेट्स सी द डायग्राम. पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर. पोलन ग्रेन ऐसे ही दिखता है. यहाँ पे टू टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट है. एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है. यहाँ पे टू लेयर्स भी प्रेजेंट होती है. एक्साइन लेयर जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, और एक इंटाइन लेयर जो इनर लेयर होती है. तो जो स्पोरोपोलिनीन है ये हमारे एक्साइन के अंदर ही प्रेजेंट होती है. एक्साइन लेयर स्पोरोपोलिनीन के ही क्या है? कंपोनेंट है. स्पोरोपोलिनीन से ही हमारी एक्साइन लेयर का फॉर्मेशन होता है. तो जो स्पोरोपोलिनीन है इन सब से तो प्रोटेक्शन कर रहे हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी असर्शन है, तो असर्शन तो हमारी बिल्कुल ट्रू हो गई, बिल्कुल ऐसा ही प्रेजेंट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम रीड करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है रीजन के अंदर? दैट स्पोरोपोलिनीज इज एब्सेंट इन द रीजन ऑफ जर्म पोर. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है. अगर हम हमारा जर्म पोर देखें तो यहाँ पे तो क्या है? ये ग्रीन वाला सब्सटेंस, दिस इज स्पोरोपोलिनीन ना. ये जो सारा का सारा सब्सटेंस है, ये जो एक्साइन लेयर है स्पोरोपोलिनीन की ही है, पूरी थिकनिंग यहाँ पे पोलिनीन की. और जर्म पोर के पास क्या है? ये एब्सेंट है. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू हो गई, यहाँ पे एब्सेंट है. बट अगर हम देखें तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? बिकॉज जो यहाँ पे प्रेजेंट है एक्साइन, तो ये किसके लिए प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, राइट. प्रोटेक्शन पर्पज से ही स्पोरोपोलिनीन प्रेजेंट थी. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका क्या हुआ कि यहाँ पे हमें बताना चाहिए था कि प्रोटेक्शन करती है, इसलिए हमारे स्पोरोपोलिनीन लेयर है जो प्रेजेंट है. और अगर हम देखें कि जर्म पोर के पास स्पोरोपोलिनीन क्यों एब्सेंट होती है? बिकॉज यहीं से जो है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. क्या है? पोलन ट्यूब यहीं से फॉर्म होगी, पोलन ट्यूब. बिकॉज अगर यहाँ पर भी स्पोरोपोलिनीन प्रेजेंट हो गया तो फिर जर्म ट्यूब को फॉर्म करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी. बिकॉज दिस लेयर इज वेरी मच हार्ड, बहुत हार्ड लेयर है अपने आप में. किसी भी चीज से तो ये ब्रेक कर नहीं रही है, ना एसिड से ब्रेक कर रही, ना एंजाइम से ब्रेक हो रही है, ना टेम्परेचर से कैसे भी तो ब्रेक नहीं कर रही. तो जगह जगह से क्या करा नेचर ने? इसके हटा दिया, जगह जगह से हटा के जर्म पोर बना दिया. और जर्म पोर से क्या होगा? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, राइट. सो व्हाट वी कैन से that our option number B, if both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion, is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.